हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल से एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिस कारण दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर बार क्वेश्चन बूझे जाते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करना। इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में लिए हैं, जिस कारण आप वीडियो स्किप करोगे तो दोस्तों आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने लास्ट में ही वो टॉपिक लिए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, वो किसने की थी दोस्तों A.O. होम ने की थी, ठीक है। लेकिन ये कब हुई थी दोस्तों? उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वे कौन थे दोस्तों? आपके असैनिक सेवक, ठीक है। लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी तो दोस्तों आपके 72। दोस्तों ये तो आपकी बेसिक नॉलेज में आपकी करा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो आपके सरल से लेकर कठिन की ओर चलेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? वो होता दोस्तों आपका बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो थे दोस्तों आपके W.C. बनर्जी, ठीक है, जो सबसे पहले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव था दोस्तों, वो था दोस्तों A.O. होम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, वो था दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, वो था दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। अब दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से घुमाया जाता है। देखिए, दादा भाई नौरोजी, एक मिनट, दादा भाई नौरोजी और जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुंदरनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। वो तो दोस्तों कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दूसरे किसने की थी? वो थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हर बार पूछे जाते हैं, वो है दोस्तों आपके बदरुद्दीन तैयबजी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। दोस्तों सर्दी हो गई थोड़ी, इसलिए दवा तो ले रहा हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं पे चाहता हूँ दोस्तों, आवाज़ बैठी हुई है मेरी। चलिए, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कभी संबंध नहीं रहे, वह तो सर सैयद अहमद। चलिए, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, वो था बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, वो था आपका दोस्तों लाला लाजपत राय।
सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे दोस्तों आपके एनी बेसेंट। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हर बार पूछे जाते दोस्तों। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला के अध्यक्ष को चुना वो था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो तो दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू। सही कथन। देखिए दोस्तों आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, इसलिए इसी में से पहले मैंने आपका सही लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा जो अधिवेशन जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो दोस्तों दादा भाई नौरोजी की अधिवेशन में हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वांकिमपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, तो ये किया था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में 1916 में किया था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था, ये दोस्तों ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और ये कहाँ पर किया था, लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में किया था। कब किया था, तो 1916 ईस्वी में कहा था। ठीक है। CR दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब, ठीक है, ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के आंदोलन ना तो लोगों को द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया था। कहा था कि सर सैयद अहमद ने। चलिए दोस्तों, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यह कथन कहा था, किसने किया था, लॉर्ड कार्जन ने कहा था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हर बार पूछा जाता है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहसहयोग हेतु चुना गया। वो था आपका दोस्तों आपका NC केलकर तथा IV सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था वो था दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। वो दोस्तों कहाँ के थे, बम्बई के, और वो 1915 में थे, 1915 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने की, वो था दोस्तों आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में।
कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? वो तो दोस्तों आपका नागपुर अधिवेशन में। और 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? वो थे दोस्तों आपका चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही क्रम है महात्मा गांधी, फिर उसके बाद है श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर उसके बाद आए जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद आए वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, वो था दोस्तों आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इन दोनों को ही हर बार पूछे जाते हैं। सम्मिलित कीजिए। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान? मोतीलाल नेहरू ये कहाँ के दोस्तों? ये अमृतसर 1919 में। सरोजिनी नायडू ये कानपुर के थे 1925 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ गए थे? बम्बई के 1934 में। अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ के 1940 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, वो दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन में बताया था। कहाँ पे बताया था दोस्तों? आपके लखनऊ अधिवेशन में बताया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी दोस्तों? आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड दोस्तों सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।